विशाखा अपनी मम्मी कमला जी के साथ कमरे में बैठी हुई अपनी अलमारी को देखते हुए बोली, मम्मी, मेरी शादी में ऐसी वाली अलमारी बिल्कुल मत देना। कितनी छोटी है ये, और देखने में भी दादा परदादा के जमाने की लगती है। और वैसे भी हम बचपन से इसे देख देख के बोर हो चुके हैं। फिर विशाखा थोड़े धीरे से बोली, मम्मी, मुझे ना छोटी भाभी जैसी ही अलमारी और ड्रेसिंग चाहिए। उनकी अलमारी देखो, कितनी बड़ी है। 3 पार्ट में बनी हुई है। एक पार्ट में भैया के कपड़े, एक में भाभी के कपड़े हैं, और एक तो जैसे पूरी खाली है। भाभी ने जबरदस्ती का उसमें सामान रखा हुआ है, और ड्रेसिंग भी उसी के अंदर है। उनकी ड्रेसिंग का सामान भी उसके अंदर आ जाएगा। कितनी अच्छी अलमारी है, मुझको वैसी ही चाहिए। कमला जी ने मुस्कुराते हुए विशाखा से कहा, अच्छा, जरा देख दिखा दो अपने मोबाइल में, ऑनलाइन कितने की मिलती है ये अलमारी। विशाखा ने अपना फोन उठाया और चेक करने लगी। उसने देखा कि ये अलमारी कम से कम 30 से 35 हजार की मिलेगी। कमला जी चौंक कर बोली, अरे बाप रे, इतनी महंगी अलमारी दी इसकी माँ ने। फिर कमला जी कुछ सोचते हुए बोली, विशाखा बेटा, एक काम करते हैं, छोटी बहू से कहती हूँ कि वो अपनी अलमारी तुझे दहेज में दे देगी। और उन्होंने अपनी छोटी बहू पूजा को आवाज लगाई, छोटी बहू, यहाँ आओ। पूजा अपने कपड़े हाथ में पकड़े हुए वहां आई। कमला जी ने बड़े प्यार से पूछा, बहू, क्या कर रही थी? तो पूजा बोली, मम्मी जी, कुछ नहीं, अपने कपड़े फोल्ड करने जा रही थी। पूजा ने कमला जी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? कमला जी अपना पल्लू सर पर संभालते हुए बोली, मैं ये पूछ रही थी बेटा, ये जो तेरी कपड़े रखने की अलमारी है, ये कितने की है? पूजा चहकते हुए बोली, ये तो मम्मी जी 35 हजार की अलमारी ली थी हमने। 4 दिन तक दुकानें छानने के बाद मुझे अलमारी पसंद आई थी। अच्छी है ना? कमला जी बोली, हाँ, बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तेरी वाली अलमारी उठाकर विशाखा को शादी में दे देते हैं, जिससे कि हमारे 35 हजार बच जाएंगे, और ये 35 हजार हम कहीं और खर्च कर देंगे। पूजा अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई और उनकी तरफ गुस्से से नजरों से बोली, अच्छा मम्मी जी, मेरी अलमारी उठाकर आप अपनी बेटी को दे दोगी और मैं ये होने दूंगी? ये कैसे सोच लिया आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी मैं। ये मेरे मायके की अलमारी है। आपको अपनी बेटी को अलमारी देनी ही है तो खरीद कर दे दो। 35 की क्या, 40 की भी आएगी तो कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे। लेकिन ये अलमारी तो मैं नहीं देने वाली। अपनी बात कहकर पूजा वहां से अपने कमरे में चली गई। पूजा के जाते ही विशाखा बोली, मम्मी देखा, कैसे तेरा मेरा है इसके अंदर, बहुत अकड़ भरी हुई है। आप भैया से बात करना, भैया देंगे अलमारी। पूजा अपने कमरे में जाकर बैठी ही थी, उसकी जेठानी ज्योति आई और आकर बोली, क्या हुआ पूजा, मम्मी बहुत जोर जोर से बोल रही है। पूजा ने गुस्से में तमतमाकर पूछा, एक बात बताइए, मेरे मायके की चीज मैं कैसे उठाकर दे दूं दीदी को? ये अलमारी मांग रही हैं और कह रही हैं दीदी की शादी में मैं अलमारी उनको दे दूं। अगर मैं अपनी अलमारी इन्हें दे दूंगी तो मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी? आप ही बताइए। और मैं अपने मायके से मिली हुई कोई भी चीज क्यों दूं? मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सब कितने अरमानों से दिया है। ज्योति ने पूजा की तरफ देखकर बोला, बहन क्या बताऊं, मैंने तो शादी के बाद जाना है कि सास ननद सच में ऐसी होती हैं, क्योंकि हमारे घर में तो सब बहुत प्यार से रहते हैं। पूजा ने कहा, दीदी, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो कोई भी है ही नहीं। हमारे पापा अकेले हैं, और दादा दादी जब दुनिया छोड़कर गए तो हम बहुत छोटे थे। इसीलिए हमने तो सास ननद बस टीवी सीरियल और मूवीज में ही देखी है। फिर पूजा ने खड़े होकर अपनी अलमारी के पास जाकर कहा, कुछ भी हो जाए दीदी, मैं ये अलमारी तो नहीं दूंगी। पूजा की बात सुनकर ज्योति हंसते हुए बोली, अच्छा मत देना, लेकिन चल खड़ी हो, और कपड़े फोल्ड हो गए हो तो चलकर रसोई में चाय बनाते हैं।
नहीं तो फिर ताने सुनने को मिलेंगे हमें। पूजा खड़े होते हुए बोली, हाँ, इससे पहले इनके अंदर की शूर्पणखा जागे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और दोनों फिर रसोई में चली गई। रसोई में पूजा और ज्योति रात के खाने की तैयारी करने लगी। ज्योति चाय बना रही थी, तभी वहां कमला जी आई और बोली, छोटी बहू, तुमने क्या सोचा? पूजा ने अनजान बनते हुए कहा, किस बारे में मम्मी जी? कमला जी ने उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, अलमारी के बारे में। अपने कपड़े कहीं और रखने का इंतजाम करो। ये अलमारी तुम्हारी ननद लेकर जाएगी दहेज में। पूजा कमला जी के हाथ में चाय पकड़ाते हुए बोली, चाय की चुस्की लीजिए मम्मी जी, क्योंकि ये अलमारी तो नहीं मिलने वाली। दीदी को मैं दूसरी अलमारी दिलवा देती हूँ, बिल्कुल ऐसी ही, लेकिन ये अलमारी तो मैं नहीं देने वाली। तभी वहां पर विशाखा आई और आकर बोली, मम्मी आप चिंता मत करो, शाम को भैया आएंगे ना, भैया से बात करते हैं। पूजा ने विशाखा को चाय का कप देते हुए कहा, किसी से भी बात कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और पूजा अपने रसोई के काम में लग गई। ज्योति वहां चुप खड़ी रही। विशाखा ने ज्योति के पास जाकर कहा, क्यों बड़ी भाभी, आप छोटी भाभी को समझाती क्यों नहीं हो कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? पूजा ने ज्योति की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, ये बताएंगी मुझे कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, जिन्हें ससुराल का मतलब यहाँ आने के बाद पता चला है। कमला जी ने विशाखा का हाथ पकड़ा और बोली, चल बेटा यहाँ से, इन दोनों की तो क्लास लगवाती हूँ, आने दो मेरे बेटों को। विशाखा और कमला जी रसोई से बाहर चली गई। पूजा ने ज्योति की तरफ देखा और बोली, क्या लगता है दीदी, रात को क्या होगा? ज्योति ने कहा, पता नहीं, अब रात को देखेंगे। अभी खाना बनाने पर ध्यान देते हैं। और फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। रात को कमला जी के दोनों बेटे घर वापस आए तो कमला जी ने नितिन से गुस्से में कहा, नितिन, तू पूजा को समझा कर रख कि सास से किस तरह से बात किया करते हैं। इसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इसे घर में आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और ये मेरे से जुबान चलाने लगी है। यहाँ पर ये तेरा मेरा कर रही है। नितिन ने अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहा, मम्मी, पहेली मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। कमला जी बोली, तेरी बहन को तेरे ससुराल से आई हुई अलमारी बहुत पसंद है और ये वैसे ही चाहती है। तो मैंने खुद से कहा कि तुम्हारी अलमारी अभी नई नई है, ये अपनी ननद को दे दो, लेकिन वो है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि मेरे मायके से ये अलमारी मिली है तो मैं नहीं दूंगी। भला तू ही बता बेटा, 30-35 हजार खर्च करने की कौन सी तुक होती है? अगर हम विशाखा को नई अलमारी खरीद कर देते हैं तो कम से कम 35 हजार खर्च हो जाएंगे, और अगर ये पैसा हम विशाखा के किसी और चीज में खर्च कर देंगे तो बचत ही होगी ना। सारी बात सुनकर कमला जी का बड़ा बेटा आकाश बोला, मम्मी, उस अलमारी से पूजा के इमोशंस जुड़े हुए हैं। उसने अपने दहेज की हर एक चीज खुद मार्केट जाकर खरीदी है, तो कैसे वो अपनी चीज किसी और को उठाकर दे सकती है? आप ही बताओ, क्या विशाखा अपने ससुराल जाकर ऐसा करेगी? नहीं कर सकती। तो फिर उससे क्यों उम्मीद रखी जा रही है? कमला जी ने आकाश की तरफ देखा और बोली, कौन सा काला जादू किया है ना जाने तेरे पर, जो तू उसका पक्ष लेता रहता है। जब देखो उसका पक्ष लेने लगता है। आकाश ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, बात काले जादू की नहीं है। अभी उसकी उम्र क्या है? बस 25 साल की है। अब 25 साल की लड़की से आप उम्मीद कर रही हो कि वो 50 साल की औरतों जैसा बिहेव करे? कैसे कर लेगी? वो छोटी बच्ची है। वो तो विशाखा से भी छोटी है। जब विशाखा समझदारी नहीं दिखा सकती तो वो कैसे समझदारी दिखाएगी? और आकाश,
वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। विशाखा ने नितिन की तरफ देखते हुए कहा, भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आकाश भैया छोटी भाभी का पक्ष क्यों लेते रहते हैं? कुछ तो झोल है दोनों के बीच में। आप थोड़ा पूजा भाभी का ध्यान रखो। नितिन ने विशाखा की तरफ देखा और उठकर वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर वापस आया तो पूजा को आवाज लगाई, पूजा, आज चाय मिलेगी कि नहीं? अरे बोल, चाय मिलेगी या नहीं? ज्योति बोली, भैया आप चिल्ला क्यों रहे हो? गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? चाय तैयार है। अभी मैं सोच रही थी ये भी आ जाए, दोनों भाइयों को एक साथ देती हूँ। नितिन ने तेज आवाज करते हुए कहा, मुझे भैया के साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले दे दो। और तुम इतना इसका पक्ष मत लिया करो। ये इतनी भी छोटी नहीं है कि बात बात पर इसे किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़े। पूजा ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हूँ, बल्कि तैयार ही नहीं, काफी हूँ। वो तो चाय भाभी ने बनाई थी, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें जवाब दिया है। और इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? नितिन ने पूजा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम अपनी अलमारी मेरी बहन को दे दोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? एक छोटी सी अलमारी की तो बात है। पूजा ने विशाखा की तरफ देखा और बोली, अच्छा, अब समझ में आया, इतना क्यों भड़के जा रहे हो? दो चार बातें डिस्काउंट लगाकर बताई गई हैं, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है। पूजा बोली, देखो नितिन, मुझसे इस तरीके से बात मत करो तुम। और रही बात अलमारी की, मेरे दहेज की हर चीज के साथ मेरे इमोशंस जुड़े हैं, इसलिए मैं अपनी कोई भी चीज दहेज की नहीं दूंगी। अगर आपको चाहिए तो अलमारी खरीद कर दे दो, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी। 35 की क्या, 50,000 की दो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। लेकिन मैं अपनी अलमारी नहीं दूंगी। और आप खुद भी तो सोचो, अगर मैं अपनी अलमारी उठाकर दे दूंगी तो जो मैंने इतने सारे कपड़े आपके और उसमें अपने रखे हुए हैं वो कहाँ रखूंगी? कमला जी बोली, आजकल तो दीवार में अलमारी बनती है, तुमको वो बनवा देंगे हम। लेकिन ये अलमारी विशाखा को जाएगी। सास की बात सुन पूजा अकड़ कर बोली, मुझे नहीं चाहिए कोई अलमारी। अगर बनवा देती तो मेरी शादी से पहले बनवाती, जिससे कि मैं इसको ना खरीदती। लेकिन आपने नहीं बनवाई तो ठीक है, मैं भी अपनी अलमारी नहीं दूंगी। दीदी की ससुराल में बनवा दो वैसी अलमारी। और पूजा वापस रसोई में चली गई। कमला जी बोली, देखा नितिन, कैसे जुबान चलाती है। ऐसे ही दिन में चल रही थी इसकी जुबान मेरे से। नितिन ने फिर अपनी मम्मी की तरफ देखा और पूजा को घूरते हुए बोला, छोड़ो मम्मी, क्या 35,000 की बात, मैं इसको 45,000 की अलमारी खरीद के दे दूंगा। पूजा को अलमारी के लिए खुश रहने दो बस। और उस दिन नितिन ने वो बात को ऐसे ही खत्म कर दिया। अक्सर विशाखा अपनी दोनों भाभियों के किसी ना किसी सामान पर नजर डालते हुए बोलती, मम्मी, मुझे दहेज में ऐसा सामान चाहिए। और दोनों ही अपने सामान देने से मना कर देती, तो घर में फिर एक युद्ध होता। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि विशाखा ही गलत कर रही है। और धीरे धीरे विशाखा की शादी की तारीख पास आने लगी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जैसे जैसे घर में तैयारी शुरू होने लगी, पूजा और ज्योति खुश होने लगी। पूजा बोली, दीदी चलो अच्छा है, भला अपने घर जाएगी, हमारे घर फिर कभी कभी आया करेगी। ज्योति ने कहा, ध्यान से, धीरे बोल, ऐसा ना हो कोई सुन ले और हमारी खाट खड़ी हो जाए। पूजा बोली, मैं क्या डरती हूँ, और ऐसे ही किसी को अपनी खाट खड़ी थोड़े ना करने दूंगी दीदी। और फिर दोनों हंसने लगी। कुछ दिन बाद बहुत धूमधाम से विशाखा की शादी हुई। दोनों भाभियों ने विशाखा की शादी का प्रोग्राम खूब संभाला और सारे रीति रिवाज
और मेहमानों की आवभगत में भी दोनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही जब विशाखा घर आई तो रोने लगी। कमला जी ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तो विशाखा बोली, मम्मी, मेरी सास मेरे से कह रही थी कि जो आपने मुझे जेवर दिए थे ना, उसमें से गले की चैन रक्षाबंधन पर मैं दीदी को दे दूं। जब दीदी रक्षाबंधन पर टीका करने आएंगी तो मैं वो चैन उन्हें गिफ्ट में दे दूं। आप बताओ, मैं आपकी दी हुई चैन ऐसे कैसे किसी को दे दूं? पूजा ने कहा, ठीक वैसे ही दीदी, जैसे आप मेरे से मेरी अलमारी मांग रही थी। कमला जी ने पूजा की तरफ देखकर कहा, एक अलमारी और सोने की चैन में फर्क होता है। पूजा ने कहा, फर्क कुछ नहीं है मम्मी जी, सिर्फ इमोशंस का फर्क होता है। पूजा की बात से विशाखा को कुछ समझ में आया और वो बोली, भाभी, आप बात तो सही कह रही हो। मैंने उस अलमारी के लिए घर में कितना पंगा किया था, और देखो आज मेरा कर्म मेरे पास ही लौट कर आया है। मैंने आपसे अलमारी मांगी थी तो मेरे से सोने की चैन मांगी जा रही है। सही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और फिर विशाखा ने पूजा से माफी मांगी। पूजा बोली, दीदी चलो छोड़िए, जो होना था वो हो ही गया। अब आप एक काम करिए, जैसे मैंने अपनी अलमारी देने से साफ मना कर दिया था, वैसे ही आप भी अपनी सोने की चैन देने से साफ मना कर दीजिए। आपके भैया ने मिलकर आपको नई अलमारी दी थी, वैसे ही आप एक नई चैन बनवा दीजिए। कमला जी ने पूजा की तरफ देखा और बोली, तू पागल हुई है क्या? पता भी है कितने की चैन बनती है? ऐसे कैसे सोने की चैन बनवा कर दे दे उसे? पूजा बोली, तो ठीक है, आपकी दी हुई सोने की चैन अपनी ननद को दे दो, या तो आप इमोशन देखो या आप पैसा देखो। आपकी नजर में जिस चीज की ज्यादा वैल्यू हो आप वो करो। मैं दीदी से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप मुझसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हो, आपको ज्यादा समझ है। आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। विशाखा ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और बोली, मम्मी, मेरे इसी चैन के साथ इमोशंस हैं, क्योंकि जैसे भाभी ने अपनी अलमारी ढूंढ कर ली थी, वैसे ही ये चैन मैंने जाने कितनी दुकानों पर गई थी, तब जाकर मुझे एक डिजाइन पसंद आया था। आपको तो पता भी है, तो मैं ये चैन तो नहीं देने वाली हूँ। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, दूसरी चैन बनवा कर दे दूंगी। उस दिन विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने पूजा और ज्योति से माफी भी मांग ली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।